दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट की एक नई योजना आई है। भारत सरकार आर्मी में युवाओं को भर्ती करने के लिए एक नई स्कीम लेके आई है, जिसमें सरकार आपको 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती करेगी। ठीक है, ठीक आपको वैसी ही सुविधाएं मिलने वाली हैं जैसे किसी रेगुलर आर्मी वाले को मिलती है। इससे सरकार चाहती है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, जिसमें जो सेना काम कर रही, जो सैनिक लोग हैं, उनकी जो एवरेज आयु है, सबकी आयु को यदि जोड़ करके एवरेज निकालें, ठीक है, मान के चलिए यदि 50 सैनिक हमारी इंडियन आर्मी में भर्ती हैं तो 50 की एवरेज आयु को निकाला जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर कितने निकलेगी, 36 निकल रही। तो ये जो एवरेज आयु है, इसको सरकार चाहती है कि हम कम करें। ठीक है, हमारी सेना में नए से नए बच्चे भर्ती हों, सरकार ये चाहती है। ठीक है, इसलिए सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इससे भारत की जो सैनिकों की एवरेज आयु है वो घट कर के 24 से 26 साल हो जाएगी। 4 साल के लिए इनकी भर्ती होना है। अग्निपथ स्कीम का नाम रखा गया है और जो नए कैंडिडेट इसमें भर्ती हो रहे हैं उनका नाम रखा जाएगा अग्निवीर के नाम से बोला जाएगा उनको, और उनको अलग से बैचेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सेना में बने रहे 25% सैनिक अगले 15 सालों तक हो सकता है उनकी जॉब को बढ़ा दिया जाए। 4 साल से, ठीक है, 15 साल तक की नौकरी उनको मिल सकती है। तो भारतीय सेनाओं में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम का ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। इससे हमारी भारतीय सेना में जो सैनिकों की संख्या है ना, उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो रक्षा मिनिस्ट्री है वो कम बजट में भी काम कर सकती, क्योंकि यदि वो परमानेंट भर्ती करती है तो उनको लंबे समय तक सैनिकों को रखना पड़ेगा, और दूसरी बात उनको सैलरी भी कहीं ज़्यादा देना पड़ेगा। पैकेज तो वैसे यहाँ पर बहुत ही अच्छा अनाउंस किया गया है। 4.5 लाख से लेकर के मतलब सालाना 4.5 लाख से लेकर के 6 लाख तक का ये पैकेज है। मतलब कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको 1 साल में लगभग 6 लाख रुपया मिलेगा। स्टार्टिंग में जब आप जाओगे तो लगभग 4.26 लाख रुपए का पैकेज आपको दिया जाएगा। मतलब कि महीने के आपको 30,000 40,000 की सैलरी तो मिलना ही है। और अच्छी बात यह है कि तीनों सेनाओं के लिए भर्ती योजना निकाली गई है ना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के लिए। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति, कोई नया कैंडिडेट है, ठीक है, सेना में भर्ती हुआ और लड़ाई लड़ते समय उसकी यदि डेथ हो जाती है, ठीक है, वो शहीद हो जाता है, तो उस टाइम में परिवार को 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यदि वो दिव्यांग हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो इस स्थिति में 48 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। सैलरी पैकेज को आप देख लीजिए। सालाना लगभग आपको एवरेज जो पैसा 1 साल में मिलने वाला है वो है 4.76 लाख रुपए। जब आप वहाँ से मुक्त हो जाओगे, मतलब जब आपकी 4 साल कंप्लीट होने वाले होंगे, तो चौथे साल में बढ़कर के 6.92 लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा रिस्क और हार्डशिप पैकेज अलग से मिलने वाला है। ठीक है, 4 साल जब आप पूरे कर लोगे तो आपको 11.7 लाख रुपए एक मुश्त ब्याज समेत मिलने वाला है, और ये जब आपकी सैलरी में आएगा तो इसमें सरकार टैक्स नहीं काटेगी। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। 4 साल की सेवा जैसी ही होगी, आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद वो समाज में एक स्किल्ड नागरिक के तौर पर अनुशासित जीवन जी सकते हैं। ठीक है, मेरिट के आधार पर और सेना की ज़रूरत के हिसाब से सेना 25% लड़कों को रेगुलर कर सकती, मतलब 15 साल आप और कर सकते हो। ठीक है, 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग होलोग्राफिक्स, नाइट, फायर कंट्रोल सिस्टम से वो जवानों को लैस किया जाएगा। हैंड हेल्ड टारगेट सिस्टम भी जवानों के हाथ में दिए जाएंगे, और ट्रेनिंग 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की होने वाली है। और उम्र की यदि हम बात करें तो 17.5 साल उम्र आपकी जैसे ही होते हैं आप इसमें भर्ती हो सकते हैं, और 21 साल का प्रावधान रखा गया है। मतलब 17.5 से 21 साल तक के बच्चों का इसमें रिक्रूटमेंट होने वाला। 18 साल से भी सरकार ने कम कर दी, क्योंकि सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा शामिल हो सकें।
अब जो स्कीम में सरकार की प्लानिंग है वो ऐसी है कि जब स्टार्टिंग में जॉब पाओगे तो आपको महीने में 30,000 मिलेगा, जो चौथे साल ख़त्म होते होते तक आपको 40,000 रुपये महीने हो जाएगा। सरकार सैलरी का 30% हिस्सा बचत के रूप में अपने पास रखेगी और उतनी ही सेवा निधि में जमा करेगी। बाकी 70% सैलरी खाते में आपके आते रहेगी। एक सैनिक को 4 साल की सर्विस के बाद 10 से 12 लाख रुपए मिलने वाले हैं रिटायरमेंट होने के बाद 4 साल के बाद, जिसमें आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा इसको लेकर के तो बात क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है ये जो सिलेक्शन होगा वो सेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट एंड रिगोरस सिस्टम, मतलब काफ़ी हार्ड सिस्टम के तहत होकर के ही इनका सिलेक्शन हो पाएगा। सेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है, सेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग होने वाली है, ठीक, मेरिट बेस पर होने वाला है, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्विस। अग्निवीर जब 4 साल पूरा हो जाएगा तो वो वॉलेंटरी बेस पर आर्मी के लिए जो रेगुलर कैडर है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनरोलमेंट कैसे करके होने वाला है, तो जो इनरोलमेंट सिस्टम होगा, इनरोलमेंट के लिए ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। मतलब कि आपका जो इनरोलमेंट है, दाखिला है, वो ऑनलाइन होने वाला है फॉर ऑल 3 सर्विस, मतलब तीनों सेनाओं के लिए। विद स्पेशलाइज, इसमें रैली भी हो सकती हैं, सरकार कैंपस भी लगा सकती है, वहाँ पर इंटरव्यू ले सकती है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे कि ITI, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ITI वाले लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जो इनरोलमेंट होगा वो आधारित होगा ऑल इंडिया ऑल क्लास, ठीक है, और एज 17.5 से 21 तक बताया गया है। अग्निवीर विल मीट द मेडिकल एलिजिबिलिटी, इसके बाद उनका मेडिकल चेकअप होने वाला है। और ये तो हम देख ही चुके हैं। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें, विल रिमेन इन वोग फॉर इनरोलमेंट वेरियस अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग, जैसे कि GD जनरल ड्यूटी के जो सोल्जर्स रहते हैं उसके लिए 10वीं का प्रावधान रहता है।